बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सड़क के जरिए ही पाकिस्तान में तिजारती इनकलाब आ सकता है। चंद साल पहले तक चित्राल साल के 6 माह बकिया पाकिस्तान से कटा रहता था। बर्फबारी की वजह से लवारी टॉप अबूर करना नामुमकिन था। चित्राल के अवाम अफगान इलाके नूरस्तान से होकर चित्राल जाते थे। खुदा खुदा करके 2018 में लवारी टनल बनी और अब मौसम सरमा में भी चित्राल आना जाना मुमकिन है। इसी तरह गवादर N10 यानी मकरान कोस्टल हाईवे बनने के बाद गवादर तक आसान रसाई मुमकिन है। लेकिन क्या एक रोड गवादर जैसे अजीम शहर के लिए काफी है, जो कि सीपैक की तरक्की का मरकज है, जो दुनिया भर में एक अहम तरीन तिजारती मुकाम बनने जा रहा है, जहां चीन समेत गुल्फ और यूरोप से भी सरमायाकारी आना शुरू हो चुकी है। नहीं, गवादर को पूरे पाकिस्तान के लिए रसाई देने के लिए खाली एक रोड ही नहीं बल्कि एक रेलवे ट्रैक भी जरूरी है और इस मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। पेशावर से कोयटा तक पहले ही रेलवे ट्रैक मौजूद है, जिस पर ML1 और दीगर मंसूबों के तहत काम हो रहा है, जिनके मुकम्मल होने पर यहाँ हाई स्पीड ट्रेन चल सकेगी। इसके अलावा अब कोयटा से गवादर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का मंसूबा सीपैक का हिस्सा है, जिसकी मदद से गवादर तक हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। कार्गो और मुसाफिर दोनों तरह की सहूलियात मौजूद होंगी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत गवादर डीप सी पोर्ट तक रेलवे की रसाई के लिए बिस्मा कोयटा और बिस्मा जैकबाबाद ट्रैक्स बिछाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी और डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के तहत 5 वर्षों में 1200 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर 4 अरब डॉलर लागत आएगी। मंसूबे के लिए अराजी की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अराजी की खरीदारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है ताकि मंसूबा ताखीर का शिकार न हो। मौजूदा हुकूमत ने रेलवेज की बहाली के लिए जाम इकदाम किए हैं और आइंदा माली साल के लिए सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत रेलवेज के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी दी गई, जिनमें से 96% रकूम जारी मंसूबों के लिए मुख्तस की गई है। अगर इस मंसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों की बात करें तो नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे गवादर बंदरगाह से मस्तूंग तक 900 किलोमीटर की एक नई रेलवे लाइन बिछाएगा, जिस पर अंदाजन 2000 मिलियन अमरीकी डॉलर लागत आएगी, जबकि एक और रेलवे लिंक बिस्मा से जैकबाबाद तक भी बिछाई जाएगी और इस मंसूबे पर 1.250 मिलियन डॉलर्स लागत आएगी। इन दोनों मज़कूरा बाला मंसूबों के लिए भी रेलवे ने बैरूनी सरमायाकारों को रेलवे के साथ जॉइंट वेंचर के तहत शुरू किया जा रहा है। कोयटा से गवादर रेलवे का यह आखिरी रूट होगा। मुल्क भर में इस वक्त 527 रेलवे स्टेशन और 68 हॉल्ट स्टेशन कायम हैं, जो मुल्क में मुसाफिरों को सस्ती और सहल सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रेलवे लाइनों की बेहतरी और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने से यकीनन मुसाफिरों का ट्रेन पर एतमाद बहाल होगा और इससे ट्रेनों की रफ्तार 65 से 105 किलोमीटर फी घंटा से बढ़कर 120 से 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी और लाइन कैपेसिटी में योमिया हर रूट पर ट्रेनों की तादाद 34 से बढ़कर 171 हो जाएगी। वाज़ेह है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन तमाम बड़े शहरों से 7791 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का एक दूसरे से बाहमी राब्ता है और जो इलाके रेल से मुंसलिक नहीं है उन्हें भी मुंसलिक किया जाएगा। रेलवे ने 20 साल हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है, जिस पर अमल करते हुए नए रूट्स बनाए जाएंगे और पुराने इंजनों, बोगियों और पटरियों को तब्दील कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ML1 और इस तरह के तमाम मंसूबे बनने के बाद पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान होगा। इस मंसूबे से पाकिस्तान रेलवे अपना वो ख्वाब पूरा कर पाएगा जिसमें वो दुनिया के दीगर ममालिक की तरह जदीद खतूत पर रेल को चलाए। इसके बाद पाकिस्तान में रेल के मुसाफिरों की तादाद 5.5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम लाहौर में कायम किया जाएगा और मिसाल के तौर पर यहाँ बैठा शख्स पेशावर से निकलने वाली ट्रेन को लाइव देख सकेगा। इसके साथ बेशुमार सहूलियत रेल के अमले और मुसाफिरों के लिए भी मुयस्सर हो सकेंगी। इस मंसूबे के मुकम्मल होने पर एक माल बरदार ट्रेन 40 ट्रकों के बराबर सामान एक जगह से दूसरी जगह कम वक्त में तरसील कर सकेगी। इस तरह पाकिस्तान का मजमूई तौर पर ईंधन पर उठने वाला सालाना खर्च कई गुना कम हो जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक रेलवे का माल बरदारी में हिस्सा 20% बढ़ जाने के बाद पाकिस्तान डीजल की मद में आने वाला सालाना 500 मिलियन डॉलर का खर्च बचा पाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही पेशावर से आगे अफगानिस्तान के साथ रेल के जरिए राब्ता कायम करने पर गौर कर रही थी। खुश्की में घिरे मगर तेल और गैस से माला माल वस्ती एशियाई ममालिक भी अफगानिस्तान से जमीनी राब्ता कायम कर रहे थे। यूं इस रास्ते से वस्ती एशियाई ममालिक भी पाकिस्तान को गवादर की बंदरगाह तक रसाई हासिल कर सकते थे और इसमें जदीद तर्ज पर बने ML1 की हैसियत बुनियादी होगी, जो एक तिजारती कॉरिडोर फराहम करेगा। नाज़रीन, इस मंसूबे के बाद हम पाकिस्तानियों की जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां आ जाएंगी और ये सब के सब सियाहत और कारोबार से मुतल्लिक होंगी। आप इसके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।